हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु क्या करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु याद रखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तार हो, चाहे कोई भी उपकरण हो जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, या कोई भी अवरोध हो, उसका प्रतिरोध कितना होगा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी अज्ञात का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इसका एक परिपथ डायग्राम बनाया जाता है। वह परिपथ डायग्राम समझ लिए तो आप एकदम इसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है, सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो व्हीटस्टोन सेतु है, इन्होंने एक सेतु माने ब्रिज, एक ब्रिज बनाए। कैसा ब्रिज बनाए? यदि एक समांतर चतुर्भुज लिए, एक समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा में 3 ऐसे प्रतिरोध लगा दिए जिसका प्रतिरोध हमें पता है। एक ऐसा इसमें प्रतिरोध था जिसमें उसका प्रतिरोध, एक ऐसा उपकरण था जिसका प्रतिरोध हमें पता नहीं था। तो इन्होंने क्या कि 4 समांतर चतुर्भुज की चारों भुजा में एक एक को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसको एक बैटरी से, यहाँ पर देखिए, जोड़ने के पश्चात एक ये समांतर चतुर्भुज की एक विकर्ण में क्या किए, एक गैल्वेनोमीटर धारामापी लगा दिए और दूसरे विकर्ण में एक बैटरी और कुंजी के द्वारा जोड़ दिए थे। अब इन्होंने क्या किए, इन्होंने कहे कि यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में रहेगा, संतुलन अवस्था में कैसे रहेगा, तो यदि ऊपर अर्थात P और Q, ऊपर का अनुपात नीचे के अनुपात के बराबर आ जाए, तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में रहेगा। और संतुलन अवस्था में जब रहेगा तो इस धारामापी की जो सुई है, उस सुई में विक्षेप एकदम शून्य आएगा। शून्य आने का मतलब इससे धारा कोई भी प्रवाहित नहीं होगा। और धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ये हमारा संतुलन अवस्था कहलाएगा। और संतुलन की अवस्था में ऊपर का अनुपात नीचे के अनुपात के बराबर रहेगा। और इस अनुपात के बराबर होने के कारण अगर हमें इन तीनों का प्रतिरोध पता है तो तुलना करके S का भी प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका प्रैक्टिकल होता है। तो इन्होंने ऐसे उपकरण को यूज करके उस ऐसे युक्ति को यूज किए जिसकी सहायता से किसी अज्ञात युक्ति का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे। अब चलिए इसको हम एकदम अपने प्रैक्टिकल के लैब में चलते हैं और उस प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि जब हमारा इस युक्ति यानी इस समांतर चतुर्भुज के इस विकर्ण में कोई धारा नहीं बहेगी, तो इसमें लगा कोई भी युक्ति रहेगा वो काम नहीं करेगा। तो ये दोनों संतुलन अवस्था में रहेंगे और दोनों का अनुपात करके किसी का भी अज्ञात का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने व्हीटस्टोन सेतु बना है। जिस तरह हमने बोर्ड पर दिखाया उस तरह यहाँ पर भी है। एक प्रतिरोध P, एक Q, एक R और एक समांतर चतुर्भुज में जोड़ा गया है। समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी गैल्वेनोमीटर G जोड़ा गया है। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर प्रतिरोध लगाऊंगा, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। अगर ये चारों अर्थात इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा तो इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर जो भी युक्ति लगाएंगे वो उसमें धारा नहीं बहेगी। तो चलिए इसको लगाते हैं हम। यहाँ के लिए एक यहाँ बल्ब लगाऊंगा ये होल्डर के साथ। तो मैं बता दूं, जितने भी यहाँ पर है होल्डर बल्ब वो है हमारा 7 वाट का। जितने भी हम बल्ब यहाँ पर लगाएंगे वो सारे रहेंगे 7 वाट के। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 5 होल्डर ले लिए और यहाँ पर हम 5 बल्ब लेंगे। तो पहले हम होल्डर को लगाते हैं, आप देखिएगा कैसे लगाएंगे। तो एक हम बता देते हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक देखिए इसके 2 टर्मिनल होंगे, एक धन और एक ऋण। तो देखिए दोस्तों, एसी परिपथ में धन और ऋण से कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक हम बल्ब लगाएंगे, उसके बाद एक सिरे पर यहाँ बल्ब लगाएंगे,
और फिर ऐसे ही एक सिरे पर यहाँ बल्ब लगाएंगे और एक सिरे पर यहाँ पर बल्ब लगाएंगे। यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे और दूसरा यहाँ, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे और फिर एक हम यहाँ पर बल्ब लगाएंगे। अगर हमारा इसके बल्ब के अनुपात इस बल्ब के अनुपात अर्थात प्रतिरोध, सब बल्ब का एक प्रतिरोध अपना होता है, प्रतिरोध इस अनुपात के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा तो सेतु संतुलन अवस्था में कहला जाएगा और संतुलन अवस्था में इस बल्ब से धारा नहीं बहेगी, अर्थात ये बल्ब हमारा जलेगा नहीं। तो इस तरह से हम जल्दी से इस पर बल्ब लगा लेते हैं। इस तार को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इस तीनों तार को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। एक इस सिरे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर धारामापी हम गैल्वेनोमीटर नहीं लगा सकते क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो डीसी सोर्स के लिए होता है और डीसी सोर्स यहाँ पर नहीं है, एसी सोर्स है। डीसी सोर्स के लिए लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से जोड़कर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम सभी को कनेक्ट कर दिया आपस में। अब यहाँ पर क्या किया, एक विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर के जगह एक अन्य बल्ब लगा दिए जिससे ये पता चलेगा अगर यह संतुलन में रहेगा तो इस बल्ब में धारा नहीं बहेगी, अर्थात बल्ब बुझा रहेगा। और दूसरे विकर्ण में हम लोग एक डीसी सोर्स को यहाँ पर हम जोड़ देंगे जो कि इसका कनेक्ट डीसी सोर्स से है, वोल्टेज से, सॉरी डीसी नहीं एसी। तो यहाँ पर हम इन सिरों पर जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने करंट लगा दिए, हम छुएंगे नहीं, करंट लग जाएगा हमें। तो हमने क्या किए कि इस तरह से सारे बल्बों को यहाँ संयोजन करते हैं। सारे जो बल्ब है वो 7-7 वाट के हैं। देखिए दोस्तों, इसका प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, 7 वाट है और यहाँ पर 220 वोल्ट लिखा है। तो 7 वाट और 220 वोल्ट को हम प्रतिरोध में चेंज कर सकते हैं। सूत्र होता है P बराबर V² अपॉन R। तो R प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R बराबर V² बटा में P। सभी का क्षमता वाट में दिया है, वोल्टता 220 वोल्ट है, यहाँ लगकर हम प्रतिरोध इनका निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमने एक बल्ब जोड़ दिए। देखिए अब भी बल्ब नहीं जलेगा, कुछ स्थिति में हम कनेक्ट कर देंगे तो जलने लगेगा। यहाँ हम बचा कर कनेक्ट करेंगे, नहीं तो हमें करंट लग सकता है। देखिए यहाँ पर जल गया। ये क्यों जल गया, देखिए यहाँ पर ये दोनों सीरीज बल्ब में है, ये दोनों सीरीज में है क्योंकि एक सिरा यहाँ पे जोड़ा है, एक सिरा यहाँ से धारा यहाँ जा रही है, यहाँ से धारा ऐसे आ जा रही है, ये सीरीज में है इसलिए जल गया। अब मैं क्या करता हूँ, और भी बल्ब को जोड़ता हूँ। अब ये नहीं जलेगा क्योंकि ये भी सीरीज में नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगला हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये चारों हमारा बल्ब जोड़ गया। अगर यह चारों बल्ब जुड़ गया है, अगर इसका अनुपात क्योंकि 7-7 वाट का है तो इसका प्रतिरोध इसके प्रतिरोध के अनुपात का बराबर होगा P/Q। यहाँ पर देखिए P/Q बराबर हो जाएगा R बटा S के। यहाँ पर Q है, यहाँ पर S है, यहाँ पर R है, यहाँ पर P दर्शाया गया है। तो P/R का अनुपात R/S के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यह बल्ब में धारा नहीं बहेगी। तो देखते हैं क्या प्रवाहित हो रहा है, क्या धारा, बल्ब जल रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये हमने कनेक्ट कर दिए और हमारा बल्ब नहीं जला। बल्ब नहीं जला इसका मतलब ये पूरा जो सेतु है वो संतुलन अवस्था में है, अर्थात इसका अनुपात आपस में बराबर है। तो अनुपात बराबर है तो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा लगाया जाएगा जिसका प्रतिरोध हमें पता नहीं रहेगा, इस अनुपात में रखकर उसका हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने दिखाया। अब हम चलते हैं, ये तो 7 वाट के बल्ब है, आपको कुछ और भी बल्ब का इंस्ट्रूमेंट लगाकर दिखाते हैं क्या वैसे भी संभव है क्या। तो इन सभी बल्बों को निकालकर कोई दूसरा बल्ब, दूसरे वाट का बल्ब लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने और भी बल्ब बदल दिए। यहाँ पर आपको लिखा है 100 वाट और 220 वोल्ट। तो ये 100 वाट के बल्ब है, अभी जो लगाए थे 60 वाट के थे। तो 7 वाट के थे, ये हमारा 100 वाट के बल्ब है। यहाँ पर हम जोड़ते हैं सभी को इसी क्रम में। तो जिस क्रम में पीछे जोड़े थे उसी क्रम में यहाँ पर भी हम जोड़ रहे हैं। देखिए ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है इसलिए हमारा ये बल्ब कम लाइट दे रहा है। यहाँ से एक तार का सिग्नल यहाँ है, दूसरा इससे कनेक्ट है और यहाँ से एक सिग्नल यहाँ से कनेक्ट है क्योंकि इसे हमने लाइट से जोड़ दिए। अब फिर क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं तो अभी ये नहीं जलेगा और यहाँ पर जोड़ते हैं
तो देखिए सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे, क्योंकि ये जो बल्ब है सारे कम प्रकाश कर रहे हैं क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। अब देखते हैं क्या पांचवें बल्ब में हमारा धारा बह रहा है, तो ये देखिए पांचवें बल्ब में हमारा धारा नहीं बह रहा है, तो ये हमारा परिपथ सेतु संतुलन अवस्था में कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ ऐसा स्थिति लगाता हूँ, यहाँ के हम बल्ब को निकाल देते हैं। देखिए बल्ब गर्म हो गया, ये बल्ब देखिए तेज प्रकाश में हो गया। तेज प्रकाश में इसलिए हो गया कि यहाँ पर पूरा ये बल्ब बंद हो गया, ये कम जल रहा है, इसके पास धारा कम बह रही है क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। अगर मैं क्या करता हूँ इसको निकाल देता हूँ, अगर मैं क्या करूँ इसको निकाल दूँ, तो देखिए ये तीनों जलेंगे। ये तीनों इसलिए जलेंगे, देखिएगा यहाँ से एक तार का सिग्नल यहाँ गया है, यहाँ से एक आया है इसमें, यहाँ से एक गया है इसमें और यहाँ से निकल गया। ये तीनों हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो गए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मीटर सेतु बनाते हैं और इस सेतु की सहायता से किसी भी अज्ञात का प्रतिरोध निकाला जा सकता है। एक और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे 7 वाट के बल्ब है, ये हमने एक 7 वाट के बल्ब को निकालकर मैं 100 वाट के बल्ब लगाता हूँ, देखता हूँ क्या ये सेतु संतुलन अवस्था में होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ही हम 7 वाट के बल्ब लगाए, देखिए सेतु संतुलन अवस्था में नहीं आएगा। सेतु संतुलन अवस्था में तब होगा जब इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार ये संयोजित प्रतिरोध नहीं हो पा रहा है, इसका अनुपात बराबर नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसमें धारा शून्य नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है, मजा आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को देख पाए और समझ पाए व्हीटस्टोन सेतु, क्योंकि ये सेतु बहुत इम्पॉर्टेंट है अगला प्रैक्टिकल के लिए, जो हम प्रैक्टिकल अपलोड करेंगे मीटर सेतु सिद्धांत के लिए। तो ये प्रैक्टिकल आपको याद होना चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रैक्टिकल पूरा होता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।